दोस्तों, यदि आप कटी पतंग क्लासिक बॉलीवुड फिल्म्स के विस्तृत विवरण की तलाश कर रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। कटी पतंग एक कलातीत क्लासिक फिल्म है जिसने भारतीय फिल्म उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको इसके निर्माण, कथानक और विरासत के बारे में एक अनूठी जानकारी मिलेगी। कटी पतंग एक हिंदी फिल्म है जो 1970 में रिलीज हुई थी। इसे शक्ति सावंत ने निर्देशित किया था और इसमें आशा पारेख और राजेश खन्ना ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म की कहानी माधवी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक युवा महिला है जिसे अपने अपमानजनक मंगेतर से बचने के लिए खुद की मौत का नाटक करने के लिए मजबूर किया जाता है। वह एक नई पहचान के तहत एक नया जीवन शुरू करती है और एक संघर्षरत संगीतकार कमल के प्यार में पड़ जाती है। फिल्म का साउंड ट्रैक R.D. बर्मन द्वारा संगीतबद्ध किया गया था और इसमें ये जो मोहब्बत है और प्यार दीवाना होता है जैसे सदाबहार क्लासिक गीत शामिल हैं। अब हम इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। फैक्ट नंबर 1, प्रारंभ में फिल्म का शीर्षक चालाक था, लेकिन बाद में अनुभवी अभिनेता अशोक कुमार द्वारा दिए गए सुझाव के बाद इसे कटी पतंग में बदल दिया गया। शीर्षक फिल्म में मुख्य चरित्र की स्थिति के लिए एक रूपक था, जहां वह अपने प्रियजनों के समर्थन के बिना डिस्कनेक्ट और खोई हुई महसूस करती है। शीर्षक में बदलाव एक बुद्धिमान निर्णय था, क्योंकि यह न केवल फिल्म के केंद्रीय विषय को दर्शाता है बल्कि एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाने में भी मदद करता है। फैक्ट नंबर 2, फिल्म कटी पतंग कॉर्नेल वुलरिच के उपन्यास आई मैरिड अ डेड मैन पर आधारित थी। उपन्यास की कहानी एक महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक मृत महिला की पहचान लेती है। फिल्म में आशा पारेख द्वारा निभाया गया मुख्य किरदार भी अपने अतीत से बचने और एक नया जीवन शुरू करने के लिए एक नई पहचान लेती है। फिल्म ने उपन्यास के मूल कथानक को अनुकूलित किया और इसे एक विशिष्ट बॉलीवुड फिल्म बनाने के लिए रोमांस, संगीत और नाटक के तत्वों को जोड़ा। फैक्ट नंबर 3, फिल्म कटी पतंग का लोकप्रिय गीत ये जो मोहब्बत है वास्तव में R.D. बर्मन द्वारा एक और फिल्म के लिए बनाया गया था। हालांकि बाद में इसे फिल्म में शामिल किया गया क्योंकि निर्देशक को लगा कि यह गाना पूरी तरह से कहानी के अनुकूल है। यह गीत बहुत हिट हुआ और अभी भी बॉलीवुड इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित गीतों में से एक माना जाता है। गाने की धुन और बोल ने प्यार के सार को खूबसूरती से कैद किया और किशोर कुमार के गाने के गायन की समीक्षकों और प्रशंसकों ने समान रूप से प्रशंसा की। फैक्ट नंबर 4, फिल्म कटी पतंग में नंदा की नकारात्मक भूमिका निभाने वाली बिंदु शुरू में इस भूमिका को स्वीकार करने में हिचकिचा रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय तक उन्होंने फिल्मों में हमेशा सकारात्मक किरदार निभाए थे। हालांकि पटकथा पढ़ने के बाद उन्होंने एक नकारात्मक किरदार निभाने की चुनौती लेने का फैसला किया। नंदा के उनके चित्रण को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और उन्होंने खुद को बॉलीवुड की सबसे बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। नंदा का चरित्र बॉलीवुड फिल्मों में महिला पात्रों के सामान्य चित्रण से अलग था, जो आमतौर पर प्रेम रुचियों या सहायक पात्रों की भूमिका निभाने तक सीमित थे। फैक्ट नंबर 5, कटी पतंग 1970 में रिलीज हुई थी और एक बहुत बड़ी व्यावसायिक सफल फिल्म थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और साल की शीर्ष टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। फिल्म की सफलता का श्रेय इसकी मजबूत कहानी, यादगार किरदारों और हिट गानों को दिया जाता है। फिल्म की सफलता ने इसके निर्देशक शक्ति सावंत की प्रतिष्ठा को मजबूत करने में मदद की और इसके बाद के वर्षों में कई अन्य सफल फिल्मों का निर्माण भी किया। फैक्ट नंबर 6, कटी पतंग फ्लैशबैक कथा संरचना का उपयोग करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी। इस तकनीक में कहानी को एक गैर रैखिक फैशन में बताना शामिल है, जहां घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम से प्रस्तुत किया जाता है। फिल्म में कहानी फ्लैशबैक की एक श्रृंखला के माध्यम से सामने आती है, क्योंकि नायक उन घटनाओं को याद करता है जिसने उसे एक नई पहचान लेने के लिए प्रेरित किया। यह संरचना अपने समय के लिए अद्वितीय थी
और उस समय बॉलीवुड में प्रचलित सामान्य रैखिक कहानी कहने के प्रारूप से परे फिल्म को ऊपर उठाने में मदद की। कटी पतंग में फ्लैशबैक संरचना का उपयोग भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था और तब से यह कई बॉलीवुड फिल्मों में एक आम ट्रॉप बन गया है। फैक्ट नंबर 7, कटी पतंग के निर्देशक शक्ति सामंत ने अभिनेता राजेश खन्ना के साथ कई अन्य सफल फिल्मों में काम किया। उनका पहला सहयोग 1969 में आराधना से शुरू हुआ, जो एक ब्लॉकबस्टर हिट थी और राजेश खन्ना को एक सुपरस्टार के रूप में स्थापित किया। दोनों ने एक साथ अन्य हिट फिल्में बनाई, जैसे 1972 में अमर प्रेम, जो एक व्यावसायिक और आलोचनात्मक सफल फिल्म भी थी। शक्ति सामंत और राजेश खन्ना की जोड़ी भारतीय सिनेमा के 70 की दशक की कुछ सबसे यादगार फिल्में बनाने का पर्याय बन गई। उनकी सफल साझेदारी ने राजेश खन्ना को अपने समय के एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित करने में मदद की और शक्ति सामंत की जगह को बॉलीवुड इतिहास में सबसे प्रसिद्ध निर्देशकों में से एक के रूप में स्थापित किया। फैक्ट नंबर 8, कटी पतंग के सिनेमेटोग्राफर वी गोपी कृष्ण को फिल्म में उनके उत्कृष्ट काम के लिए सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेत्रहीन आश्चर्यजनक फिल्म बनाने के लिए प्रकाश, छाया और रंगों के उपयोग के लिए उनकी प्रशंसा की गई। गोपी कृष्ण के कैमरे के काम ने एक ऐसा मूड बनाने में मदद की जो पूरी तरह से फिल्म की कहानी को पूरा करता है और फिल्म के समग्र प्रभाव को जोड़ता है। कटी पतंग में उनके काम ने उन्हें अपने समय के प्रमुख छायाकारों में से एक के रूप में स्थापित किया और उन्होंने अपने कैरियर में कई अन्य सफल फिल्मों में काम किया। फैक्ट नंबर 9, कटी पतंग का तमिल और तेलुगु सहित कई भाषाओं में पुनर्निर्माण किया गया था। फिल्म के तमिल संस्करण का शीर्षक अवल ओरू थोडार कथाई था और इसे 1974 में रिलीज किया गया था। इसे के बालाचंदर द्वारा निर्देशित किया गया था और सुजाता ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म के तेलुगु संस्करण का शीर्षक अंदाना रामुडू था और इसे 1973 में रिलीज किया गया था। फिल्म का निर्देशन बापू ने किया था और इसमें अक्किनेनी नागेश्वर राव और वनिश्री ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। दोनों रीमेक को दर्शकों और आलोचकों ने खूब सराहा। फैक्ट नंबर 10, कटी पतंग को मुंबई, दार्जिलिंग और कश्मीर सहित भारत के विभिन्न स्थानों में फिल्माया गया था। दिलचस्प बात यह है कि प्रतिष्ठित गीत ये जो मोहब्बत है गुलमर्ग के सुंदर स्थान में फिल्माया गया था। फिल्म के सेट सुदेंदु राय द्वारा डिजाइन किए गए थे, जो भारतीय फिल्म उद्योग में एक प्रसिद्ध कला निर्देशक थे। फैक्ट नंबर 11, कटी पतंग का निर्माण चुनौतियों से भरा हुआ था। फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत अपने पूर्णतावाद के लिए जाने जाते थे और एक कठिन कार्यपालक होने की प्रतिष्ठा रखते थे। अभिनेताओं के प्रदर्शन से संतुष्ट होने तक उन्हें एक ही दृश्य के कई टेक शूट करने के लिए जाना जाता था। वास्तव में गीत जिस गली में तेरा घर को 21 दिनों की अवधि में शूट किया गया था। फैक्ट नंबर 12, शुरुआत में आशा फारिक को फिल्म की कहानी को लेकर काफ़ी आपत्ति थी। उन्हें यकीन नहीं था कि दर्शक उसे एक विधवा के रूप में स्वीकार करेंगे जो एक युवा पुरुष के प्यार में पड़ जाती है। हालांकि शक्ति सामंत ने उन्हें भूमिका निभाने के लिए मना लिया और उन्हें उनके सबसे यादगार प्रदर्शनों में से एक बन गया। कटी पतंग को व्यापक रूप से एक क्लासिक बॉलीवुड फिल्म माना जाता है। इसकी मजबूत प्रदर्शन, यादगार संगीत और आकर्षक कहानी के लिए सराहना की जाती है। फिल्म में राजेश खन्ना और आशा पारेख जैसे उस समय के लोकप्रिय अभिनेताओं ने अभिनय किया, जिन्होंने शक्तिशाली प्रदर्शन दिया, जिसे दर्शकों और आलोचकों ने समान रूप से सराहा। R.D. बर्मन द्वारा रचित फिल्म का संगीत भी एक बड़ी हिट थी और इसमें ये जो मोहब्बत है और ना कोई उमंग है जैसे कई यादगार गीत शामिल थे। फिल्म की कहानी जो प्यार, नुकसान और दूसरे मौके के इर्द गिर्द घूमती है की भावनात्मक गहराई और मानवीय रिश्तों के मार्मिक चित्रण के लिए प्रशंसा की गई। कटी पतंग की सफलता ने क्लासिक बॉलीवुड फिल्मों में अपनी जगह पक्की करने में मदद की और आज भी सिने प्रेमियों द्वारा इसका जश्न मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई फिल्म के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।